अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले बात होगी जियाल कायद की ललकार की। बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम को मुस्ताफी होने के लिए 5 रोज का अल्टीमेटम दे दिया। साथ ही दावा किया कि 5 रोज में अदम एतमाद के लिए नंबर पूरे हो जाएंगे। इमरान खान में हिम्मत है तो असम्बलियां तोड़कर इलेक्शन में हमारा मुकाबला करे। नवाज शरीफ को लंदन में बिठाकर समझ रहे थे कि सेलेक्टेड को कोई चैलेंज नहीं करेगा। तहरीक इंसाफ हुकूमत के दिन करीब आ गए। हम तो इमरान को कह रहे हैं 5 दिन का डेडलाइन आपके पास है। 5 दिन के अंदर ही अंदर खुद मुस्ताफी हो जाए। असेंबली तोड़ो, इलेक्शंस करवा दो और हमारा सामना करे, हमारा मुकाबला करे, हमारा मुकाबला करे। बुज़दिल हो, खुद नहीं करते हो तो फिर 5 दिन बाद हम इस्लामाबाद पहुंच के अदम एतमाद इंशाअल्लाह ताला उस वक्त तक हमारा नंबर्स पूरा हो चुके होंगे। हम अदम एतमाद लेकर आएंगे और आपका बंदोबस्त खुद करेंगे। मियां साहब का तो बंदोबस्त कर लिया, लंदन में रख लिया और आराम से बैठे थे कि अब हमारा सिलेक्टेड को कोई नहीं चैलेंज करेगा। इस सिलेक्टेड की इस कठपुतली के पहले दिन पे पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया कि ये इलेक्टेड नहीं, सिलेक्टेड है। ये अवाम का नुमाइंदा नहीं, ये किसी और का नुमाइंदा। इस कठपुतली का कोई मुस्तकबिल नहीं है। अब इसका इख्तियार का कुछ चंद दिन रह चुके हैं। इमरान खान से मुलाकात में तहरीक अदम एतमाद पर बात नहीं हुई। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की समा से गुफ्तगू। कहा, इमरान खान घबराए हुए बिल्कुल नहीं हैं। इतनी बड़ी हांडी चढ़ी है, कुछ तो निकलेगा। हांडी में सामान चला गया है, पहला उबाल आ जाए फिर आपको बताएंगे। अदम एतमाद, अदम एतमाद, अदम एतमाद, अदम एतमाद, अदम एतमाद। सबसे ने बड़ा सपोर्ट का इजहार किया। अदम एतमाद की बात हुई जब इमरान खान आए आपकी तरफ पर्सनल। अदम एतमाद के मामले पर काफ लीग की हंडिया से कौन फायदा उठाएगा? हुकूमत या ओपोजिशन? कंफ्यूजन बढ़ती जा रही है। हुकूमती वुज़रा तो बरमला काफ लीग पर तकिया किए हुए हैं। जिन क्यू लीग के भाइयों के पास आप गए थे, उन्होंने जवाब दे दिया। उन्होंने कहा हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, हम जबान वाले लोग हैं। वजीर आजम भी चौधरी बरादरान से मिल चुके। तो सर ये बताइए, जो चौधरी शजात से आप मुलाकात हुई है, उसमें क्या अंदर की बातें आई? तो सबसे ने बड़ा सपोर्ट का इजहार किया। वुज़रा के इन दावों पर परवेज़ इलाही के इस बयान ने सवाल उठा दिए हैं। तहरीक अदम एतमाद की बात हुई जब इमरान खान आए आपकी तरफ पर्सनल। परवेज़ इलाही से तहरीक अदम एतमाद से मुतल्लिक सवाल हुआ तो उनका जवाब कुछ यूं था। अभी अंदर हंडिया के अंदर सामान चला गया है, लेकिन जो पहला होता है ना पकाई का उबाला, तो जब धुआं उठेगा ना, एक उबाला आता है, उसके बाद सब कुछ निकलना भी है अदम एतमाद में से कि नहीं निकलना। एडी बड़ी हांडी चढ़ी ये निकलेगा। परवेज़ इलाही जहां अदम एतमाद से मुतल्लिक गोल मोल जवाब देकर बहुत से सवाल उठा गए, वहीं एक सवाल का वाज़े जवाब भी दे गए। साहब, अब आपका ये पैगाम है जो मोनस साहब का पैगाम था वज़ीर आज़म के लिए कि घबराना नहीं है। नहीं, वो घबराए तो नहीं हूँ, घबराए नहीं बिल्कुल। कुछ तो होने वाला है। हुकूमत के खिलाफ फाइनल राउंड के लिए ऑपोजिशन ने पोजीशन ले ली है। अदम एतमाद के मुसव्वदे की तैयारी हतमी मरहले में दाखिल हो गई है। तहरीक किसी भी वक्त जमा कराई जा सकती है। जावेद लतीफ़ ने दावा किया कि पीटीआई के 20 से 25 अरकान मुस्लिम लीग नून से राबिते में है। हुकूमती रहनुमा पुरुम्मीद हैं कि इत्तेहादी इस बार भी साथ निभाएंगे। तब्दीली सरकार के खिलाफ फाइनल राउंड। तहरीक अदम एतमाद के मुसव्वदे की तैयारी हतमी मराहिल में दाखिल। तहरीक पर 80 से ज़ायद अपोजिशन अरकान के दस्तखत करवा लिए गए। भाई साहब, तहरीक अदम एतमाद टारगेट है या पहले रिक्विजिशन जमा करवानी है, क्योंकि दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं 20 वक्त? ये मेरा ख्याल है अगले 24 से 48 घंटे में इसका फैसला हो जाएगा। दस्तखत कर दिए आप लोगों ने? सामने हाथ पैर सबके अंगूठे लगा दिए। अदम एतमाद की तहरीक किसी भी वक्त जमा कराए जाने का इम्कान है। तहरीक पर 80 अरकान असेंबली के साइन हो गए हैं, तो आप भी शामिल हैं उनमें साइन करने वालों में? जी बिल्कुल।
कल भी या एक आध दिन आगे जा सकता है। 9 से 10 वोटों की ज़रूरत है अदम एतमाद की कामयाबी के लिए। PTI के नंबर जो हमारे पास अरकान असम्बली के राब्ते हैं वो 20-25 से ज्यादा है। अपोजिशन तब्दीली सरकार की रुखसती के लिए पुरअज़्म है। दो हुकूमती रहनुमाओं को इत्तेहादियों पर पूरा भरोसा है। वो तो कह रहे मुलाकात में अदम एतमाद पर कोई बात नहीं हुई। बुनियादी तौर के ऊपर वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते वो तो जाहिर बात है, वो उनका फेल है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात के बाद जो प्रेस रिलीज आई वो काफली की प्रेस रिलीज थी ना, वो किसी और की प्रेस रिलीज नहीं थी। वो पढ़ लें आप, उसमें क्या लिखा हुआ है कि हुकूमत को 5 साल मिले या 5 साल पूरा वक्त होना चाहिए। कामयाबी और शिकस्त के दावों में फतह किसका मुकद्दर बनेगी, इसका अंदाजा जल्द हो जाएगा। तहरीक अदम एतमाद कब लाएं, क्या हिकमत अमली अपनाएं। अपोजिशन के 2 बड़ों ने इस्लामाबाद में सर जोड़ लिए हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात जारी है। मुल्की सियासी सूरत हाल, तहरीक अदम एतमाद पर गुफ्तगू जारी है। तफसीलात जान लेते हैं। समग्र नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन, अपोजिशन के 2 बड़ों के दरमियान होने वाली ये मुलाकात, इसके हवाले से आगाह कीजिए। फवाद 6:30 बजे मुलाकात शुरू हुई थी। अब तकरीबन 2.25 घंटे से ज़ायद गुजर गया। अभी तक ये मुलाकात जारी है। इस दौरान पुरतकल्लुफ़ इशाइया का भी इंतजाम किया गया आसिफ अली जरदारी के लिए, और इस वक्त भी ये मुलाकात जारी है जिसमें अपोजिशन की जो हिकमत अमली है उसके हवाले से बात की जा रही है कि क्या हिकमत अमली फाइनल की जाए। नंबर गेम के हवाले से काफ़ी तवील डिस्कशन 1-to-1 मुलाकात के अंदर हो रही है। अभी 1-to-1 मुलाकात का दूसरा सेशन अभी इस वक्त भी जारी है, और साथ ही साथ जो राब्ते किए जा रहे हैं इत्तेहादियों के साथ साथ जो PTI के अंदर जो PTI के अपने लोग हैं उनके साथ जो राब्ते हैं उस हवाले से भी तफसीली मुशावरत हो रही है। इस हवाले से जो अब तक जो PDM की कमेटी बनी थी उसने अपनी पेशरफ रिपोर्ट जो जमा कराई थी उसके ऊपर भी मौलाना फजलुर रहमान ने आसिफ अली जरदारी को एतमाद में लिया है। उनसे इस हवाले से मजीद मुशावरत भी आगे की है, और अभी तक ये मुशावरत का सिलसिला जारी है कि अगर कोई भी सिनेरियो पेश आ जाता है उस हवाले से कॉन्टीजेंसी प्लान क्या होगा, बैकअप प्लान क्या होगा, क्या मौक़िफ़ किस हवाले से अपनाया जा सकता है। उन तमाम चीज़ों के ऊपर मुशावरत दोनों जो बड़े हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साथ ही साथ PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, इन दोनों के दरमियान तकरीबन 2.25 घंटे से जारी है। और अभी ये मुलाकात कितनी देर मजीद रहेगी इस हवाले से कुछ कहना कबल वक्त होगा। जी फवाद, ठीक है, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। मिलते रहे, कोशिशें करते रहे। तहरीक इंसाफ के लोग बिकाऊ माल नहीं, जर और जरदारी के बहकावे में नहीं आएंगे। शाह महमूद कुरैशी ने वाज़ेह कर दिया, कहा PTI में कोई तरीन ग्रुप नहीं, सिर्फ इमरान खान ग्रुप है। ऑपोजिशन को एतमाद नहीं तो मैदान में आए, देर किस बात की है। कोई तरीन ग्रुप नहीं है, एक ग्रुप है तहरीक इंसाफ में और उसका नाम है इमरान खान ग्रुप। हमें पूरा भरोसा एतमाद है, हमारे जो MNAs हैं वो अपने मौक़िफ़ पर डटे रहेंगे। जर और जरदारी की सियासत समझती है कि उनको खरीद पाएंगे, तो मैं कह रहा हूँ कि ये बिकाऊ माल नहीं है। ये खुददार लोग हैं, ये जिम्मेदार लोग हैं, हरगिज़ तुम्हारे बहकावे में नहीं आए। पार्लियामेंट को वज़ीर आज़म पर मुकम्मल एतमाद है। असेंबली ने तो दोबारा इमरान खान पर एतमाद का इजहार कर दिया है। अदम एतमाद वो कर रहे हैं तो आए मैदान में। वज़ीर आज़म तो उनसे गाय बगाए मिलते रहते हैं, 14 साल बाद तो अब मुलाकात हुई इनकी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर अपोजिशन को निशाने पर रख लिया। कहा, एक शख्स झूठ बोलकर बाहर भागा हुआ है, सहाफ़ी कह रहे हैं कि उसे तकरीर करने दो, वकील कहते हैं इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दो। रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि हमारा मुकाबला माफियाज के साथ है, वो कानून के नीचे नहीं आना चाहते, NRO लेना चाहते हैं, वरना वो कहते हैं कि हम आपको चलने नहीं देंगे। कोई कौम जिसका कैरेक्टर बड़ा नहीं होता वो बड़ी कौम नहीं बन सकती। हमारे से वो बहुत आगे है मगरब, उनकी जो मोरालिटी हमारे से बहुत आगे। कभी भी वहाँ कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि वो पब्लिक का पैसा चोरी करे, कोई मकसूद चपड़ासी के नाम पे 4.25 अरब रुपया रख दे और वो कहीं शक्ल भी दिखा सके। सोसाइटी रोकती है उसको। सारी दुनिया के अंदर जो गरीब मुल्क है, हर मुल्क के अंदर करप्शन है। हम करप्शन को एक्सेप्टेबल कर बैठे। ये सबसे ज्यादा एक माशरे को तबाह करना है। आप वो चोरों के ऊपर फूल फेंकेंगे, आपके मेन लोग नैब के कोर्ट पे जा रहे हैं, फूल फेंक रहे हैं, वो जाके बाहर भाग गया है झूठ बोल के।
वो बाहर भागा हुआ है, अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में बैठे। यहाँ बड़े बड़े सहाफी कह रहे हैं जी उसे तकरीर करने दो। वकीलों ने कहा कि जी उसको फिर से उसके बैन खत्म करो, कि फिर से उसे इजाजत दो इलेक्शन लड़ने की। रियासत मदीना एक ये जहाद का नाम है। कानून की हुक्मरानी कायम करना जहाद है, क्योंकि आपका मुकाबला माफियाज के साथ है। वो नहीं कानून के नीचे आना चाहते, वो एनआरओ लेना चाहते, ब्लैकमेल करते हैं कि हम आपको चलने नहीं देंगे जब तक हमारी हमें छूट ना दे। तो ये जहाद है। ये लेने के देने कैसे पड़ गए आपको बताएंगे इसी बुलेटिन में। वज़ीर आज़म इमरान खान से वफाकी वज़ीर मुनिस इलाही ने अहम मुलाकात की। मुल्की मफाद में साथ चलकर मिलकर चलने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आज़म ने काफ लीग से राबितों की जिम्मेदारी असद उमर को सौंप दी। बैठक में सियासी उमूर और इत्तेहाद के मामलात पर बातचीत की गई। तय किया गया कि इत्तेहाद के मामलात को मज़ीद मजबूत बनाया जाएगा। मुलाकात के बाद ट्विटर पैगाम में मुनिस इलाही ने लिखा कि नस्लों से हमारे ख़ानदान ने हमेशा वादों का एहतराम किया है। वज़ीर आज़म से मुलाकात में पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया गया। MQM हुकूमत के साथ रहेगी या अपोजिशन के साथ जाएगी? ये सवाल जब MQM के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से पूछा गया तो कहा कि ऑप्शंस खुले हैं, मुज़ाकरात के दरवाजे भी खुले हैं, लेकिन PTI को लगता है कि हमसे रब्ता करने की ज़रूरत उन्हें नहीं किसी और को है। अपोजिशन और हुकूमत दोनों मैदान में है, आप क्या फैसला करने लगे हैं? बड़ा मसला है, बड़ा अलमिया है। कुछ वो हैं जिन्होंने वादे पूरे नहीं किए हैं, अभी हम इंतजार कर रहे हैं। कुछ ने तो वादों पर बिल्कुल मट्टी डाल के हमारे जिनके साथ पिछले तजर्बात हैं उनके अदवार में तो हमें लाशें, उनके अदवार में तो हमें धोखे मिले, हमें जेलें मिली हैं। अभी जेलों का भी इंतजार है और वादों के दिफा होने का भी इंतजार है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन खुले, मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। क्या PTI की क़यादत की जानिब से कोई रास्ते हुए हैं आपके साथ, कोई वादे वफा करने की सीधे दिलबारत से दिलाई गई हैं आपको? देखिए, अब तो वादे के बजाय शर्म दिलाने का टाइम शुरू हो गया। कमाल का इत्मीनान है जो नजर आता है PTI की तरफ, और वो उनको लगता है कि शायद हमसे कांटेक्ट करने की उनको जरूरत नहीं किसी और को है, तो हम इंतजार कर रहे हैं। लॉन्ग मार्च तो बहुत हुए हैं, लॉन्ग मार्च खुद ब खुद नहीं होते हैं, आपको पता है ना, लेकिन कई बार लॉन्ग मार्च मुकम्मल भी हो जाते हैं, वादे पूरे नहीं होते, जिसके लिए लॉन्ग मार्च शुरू कराया जाता है। तारीख निभाने की भी जरूरत है। 2 साल से हुकूमत गिराने की तारीखें देने वाली ऑपोजिशन ने फिर नई तारीख दे दी। इस बार उम्मीद बर आती है या नहीं, देखेंगे। 5 दिन का डेडलाइन आपके पास है। 5 दिन के अंदर ही अंदर खुद मुस्ताफी हो जाए, खुद मुस्ताफी हो जाए। बिलावल भुट्टो का ये बयान देखने वालों को माजी में ले गया। क्या क्या याद आया, आपको दिखाते हैं। इमरान खान की जाली हुकूमत 24 घंटे की मार नहीं, 24 घंटे की मार नहीं, 24 घंटे में तुम्हें शिकस्त हो जाएगी। अब इस हुकूमत को जाना ही जाना है। साल के खत्म होने से पहले पहले घर वापस जाने वाली है। जब से ऑपोजिशन इत्तेहाद वजूद में आया है, तारीख पर तारीख देना इनका पसंदीदा मशगला रहा है। 8 तारीख को 13 दिसंबर 13 तारीख को जलसे आम में करेंगे। जनवरी के आखिर में या फरवरी के अवाइल में पूरी कौम मार्च करेगी। पहले मरियम नवाज और मौलाना तारीखें दिया करते थे, इस बार बिलावल ने भी उनकी आवाज से आवाज मिला दी है। 5 दिन का डेडलाइन आपके पास है। लेकिन सच तो ये है कि ऑपोजिशन की दी गई किसी भी तारीख पर हुकूमत न गिरी थी न गिरी है। फजल रहमान इनको डरा रहा है। अदम एतमाद ये इसलिए चाहते हैं कि जल्दी जल्दी ये हुकूमत जाए और हम फिर से किसी तरह बचे। तब्दीली सरकार तेज रफ्तारी से अपना दौरे इख्तिदार मुकम्मल कर रही है। धमकी देने वाला तो तगड़ा ले आओ। और ऑपोजिशन का हाल इस शेर जैसा है, पलटना झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। ऑपोजिशन जमातें अदम एतमाद पर खुद कंफ्यूज हैं। वफाकी वजीर हम्माद अजहर की चढ़ाई, कहा बिलावल 5 दिन की बात कर रहे हैं, मौलाना 48 घंटों का दावा कर रहे हैं। समा के नुमाइंदे टिका खान सानी से गुफ्तगू में उनका क्या कहना था, ये भी सुन लीजिए।
वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अजहर मेरे साथ मौजूद हैं। आज बिलावल भुट्टो ने बाकायदा अल्टीमेटम दे दिया है कि 5 दिन के अंदर अंदर वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दें। हमाद अजहर से पूछते हैं कि इस अल्टीमेटम के बाद क्या बाकी इस्तीफ़ा देने की तैयारियां हो रही हैं, और दूसरा 48 घंटे का अल्टीमेटम भी मौलाना फजल रहमान का। कन्फ्यूजन नज़र आ रही है हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों में। बिलावल साहब जो हैं वो 5 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं, फजल रहमान साहब 48 घंटे की बात कर रहे हैं। बिलावल साहब जो हैं वो कोई लॉन्ग मार्च चलाने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं, जबकि फजल रहमान अदम एतमाद की बात कर रहे हैं। तो मेरा इनको मशवरा होगा कि पहले आपस में मशवरा कर लें, आपस में एक हिकमत अमली तय कर लें। बाकी जहाँ तक हमारा सवाल है, हम तो अपना काम कर रहे हैं। इससे पहले 12 मरतबा ऐसे अल्टीमेटम्स ये दे चुके हैं और ये देते रहेंगे। जब हमारी हुकूमत आई थी तो पहले दिन ही इन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि अब महीने बाद गए, 2 महीने बाद गए। तो आप देख लीजिएगा, और मुझे तो आप देखिएगा कि ये जो जितनी भी इनकी अल्टीमेटम्स हैं, 2 दिन बाद और 5 दिन बाद आप दोबारा आके मेरा इंटरव्यू ले लीजिएगा, मैं आपको दे दूँगा और हम निकाल लेंगे कि क्या जमा खर्च हुआ है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दावत दी। उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोव पाकिस्तान पहुँच गए। इस्तकबाल करने वज़ीर आज़म खुद एयरपोर्ट पहुँचे। मौसिस मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि मकबूजा कश्मीर में निहत्ते मुसलमानों पर भारतीय मज़ालिम जारी हैं। इस्लामोफोबिया के हवाले से पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का मौक़िफ़ एक ही है। जो कश्मीर में हो रहा है वो बहुत बड़ा जुल्म है, इंटरनेशनल लॉज की वायलेशन है, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की वायलेशन है, और हम चाहते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी उसके ऊपर उसी तरह इन्फोर्स करे इंटरनेशनल लॉ जो यूनाइटेड नेशंस को करना चाहिए। इस्लामोफोबिया के ऊपर उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान का एक ही मौक़िफ़ है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, उसके ऊपर एक मुसलमान मुल्कों को मिल के कैंपेन करनी चाहिए। 2 मगरबी ममालिक के सरबराहों ने इस चीज़ को हमारे मौक़िफ़ के साथ बिल्कुल उन्होंने अग्री किया है। रूस ने जंग के 8वें दिन यूक्रेन के शहर खेरसोन पर कब्जा कर लिया है। दारुल हुकूमत कीव और खार्किव पर फ़िज़ाई हमलों में कई इमारतें मलबे का ढेर बन गई हैं। यूक्रेन के अब तक 750 शहरी हलाक हो चुके हैं, जबकि 10 लाख से ज़ायद अफराद मुल्क छोड़ चुके हैं। यूक्रेन ने रूस के 9,500 फौजी मारने का दावा किया है। अमन के लिए रूस और यूक्रेन में मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज मुतवक्के है। सुप्रीम कोर्ट में शाहरुख जतोई और साथी मुजरिमों की उम्र कैद के खिलाफ अपील पर समाअत हुई। सिंध हुकूमत मुजरिमों की हिमायत में खुलकर सामने आ गई। जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट देखिए। कराची में नौजवान शाहजेब कत्ल के मुजरिम शाहरुख जतोई पर दहशतगर्दी का केस बनता था या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत में कई सवालात उठा दिए। मुजरिम के वकील ने अपने मुवक्किल की रिहाई के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ने भी साफ कह दिया कि शाहरुख जतोई पर दहशतगर्दी का केस नहीं बनता। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने इस्तफसार किया, शाहरुख जतोई के खिलाफ असल केस तो 302 का था। जब कत्ल पर राजीनामा हो गया तो दहशतगर्दी की दफा कैसे बरकरार रह सकती है? इंसदाद दहशतगर्दी कानून में कहां लिखा है कि राजीनामा नहीं हो सकता? मुजरिम के वकील लतीफ खोसा ने कहा, अदालत ये करार दे दे तो बहुत लोगों का भला हो जाएगा। जस्टिस एजाजुल अहसन ने पूछा, क्या सड़क पर किसी को क्लाशनकोफ से कत्ल करना दहशतगर्दी नहीं होगी? वकील लतीफ खोसा ने जवाब दिया, मेरी जाती राय में ये दहशतगर्दी है, लेकिन अदालती फैसले के मुताबिक नहीं है। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए, जो सवाल उठाए हैं उन पर फरीकैन को मजीद तैयारी का मौका देते हैं। जरूरी हुआ तो अदालती मुआवन मुकर्रर करके लार्जर बेंच की दरख्वास्त करेंगे। केस की मजीद समाअत 10 मार्च को होगी। समा के शहीद सीनियर प्रोड्यूसर अतहर मतीन की आज 43वीं सालगिरह है, मगर वो शहादत पाकर अपने रब के पास जा चुके हैं। समा फैमिली ने आज उनकी सालगिरह का केक काटा तो सभी रो दिए। क्या तेरा बिगड़ता जो न मरता कोई दिन और। अतहर मतीन को गुजरे 15 रोज भी नहीं गुजरे। आंखों से आंसुओं के धधलके भी नहीं गए, दिलों से यादों के साए भी नहीं छटे। उसकी बातों के इशारे, उसकी मुस्कुराहटों के इस्तारे भी भुलाए नहीं जा सके कि फिर वो दिन लौट कर आ गया है कि जिस दिन अतहर हर साल नए साल की आमद पर सालगिरह मनाता था और लंबी उम्र की दुआ पाता था।
इस साल अतहर अपनी 43वीं सालगिरह की आमद से पहले ही दर्जा शहादत पाकर हमेशा की जिंदगी पा चुका है और हमसे दूर भी जा चुका है, और ये दूरी बड़ी कयामत है। दिल से बेख्तियार आह निकलती है, ये सदा निकलती है, जाते हुए कहते हो कयामत को मिलेंगे, क्या खूब कयामत का है गोया कोई दिन और। इंतहा पसंदी रोकने का मिशन नेक्टा ने पहली पॉलिसी पेश कर दी है। मदारिस तालीमी इदारों में इंतहा पसंदी रोकने के लिए कानून साजी की सिफारिश। मदारिस तालीमी इदारे इंतहा पसंदी के केसेस रिपोर्ट करने के पाबंद होंगे। मौलिम और उस्ताद कानूनी तौर पर इंतहा पसंदी रोकने के भी पाबंद होंगे। पिंडी की पिच पर मुकाबला है पैट कमिंस और बाबर आजम का। तारीख साज मैच में बाबर आजम सिर्फ पाकिस्तानी टीम ही नहीं बल्कि बैटिंग ऑर्डर को भी लीड करेंगे। बाबर 37 टेस्ट मैचेस में 43 की औसत से 2400 से जायद रन्स बना चुके हैं। 5 सेंचुरियां भी बाबर आजम ने बना रखी हैं। 36 साला फवाद आलम के पास पाकिस्तानी पिचेस पर 187 फर्स्ट क्लास मैचेस का तजुर्बा है। वो 15 टेस्ट मैचेस में 47 की औसत और 5 सेंचुरियों की मदद से 953 रन स्कोर कर चुके हैं। पाकिस्तानी बैटिंग के खिलाफ नेथन लाइन पैट कमिंस का अहम तरीन हथियार हैं। तजर्बेकार ऑफ स्पिनर 105 मैचेस में 415 शिकार कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस अपने पेस और स्विंग से बाबर 11 पर वार करेंगे। 38 मैचेस में 21 की औसत से 185 विकेटें ले चुके हैं। कैंगरूज के लिए इनिंग्स का आगाज करेंगे खतरनाक, सब जानते हैं आप, डेविड वार्नर। वार्नर के पास 91 टेस्ट मैचेस का तजुर्बा है, 24 सेंचुरियों के मालिक हैं। फी इनिंग्स बैटिंग औसत 47.40 है। और मिडिल ऑर्डर में ऑस्ट्रेलिया के पास स्टीव स्मिथ का मजबूत सहारा भी मौजूद है। 8000 रन मुकम्मल करने के लिए स्मिथ को सिर्फ 216 रन दरकार हैं और इनकी सेंचुरियों की तादाद 27 बनती है। पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक को आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतने वाले शाहीन शाह आफरीदी लीड करेंगे। 21 साला बॉलर 21 टेस्ट मैचेस में 86 शिकार कर चुके हैं, जबकि इसके साथ साथ स्पिनर नुमान अली ने टेस्ट मैच तो सिर्फ 7 ही खेल रखे हैं, मगर वो पिंडी की विकेट को खूब अच्छी तरह जानते हैं। 7 टेस्ट मैचेस में इनकी विकेटों की तादाद 19 है। तहरीक अदम एतमाद पर आसिफ अली जरदारी और फजलुर रहमान की मुलाकात। ऐसे में नवाज शरीफ से भी राबिता हुआ। मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, क्या बात हुई, अब तक क्या मुलाकात जारी है, ये भी बताएं। किरण, अभी कुछ ही देर पहले मुलाकात खत्म हुई, आसिफ अली जरदारी रवाना हुए हैं और हमारे ज़राए ने ये बताया कि दौरान मुलाकात नवाज शरीफ से भी रब्ता किया गया टेलीफोन के ऊपर और तीनों रहनुमाओं ने आपस में ना सिर्फ मुशावरत की बल्कि आसिफ अली जरदारी ने मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ को पीपल्स पार्टी का जो लॉन्ग मार्च जो पंजाब में दाखिल हो चुका है उसके अंदर शिरकत की भी दावत दी और कहा कि उसके अंदर भी शामिल हों ताकि एक यकजहती का पैगाम जाए हुकूमत की सफ़ों में। साथ ही साथ जो मौलाना फजल रहमान उन्होंने आसिफ जरदारी को दावत दी कि आप PDM के लॉन्ग मार्च में शामिल हों। और जो बिलावल भुट्टो का एक बयान आज सामने आया है काफ लीग के मुतालिक, जिसमें उन्होंने काफ लीग को ओहदा देने के हवाले से नून लीग की मुखालफत का जिक्र किया था, उसके ऊपर भी बताया जा रहा है कि तीनों रहनुमा में काफी तफसीली बहस हुई है। जुल्करनैन, बहुत शुक्रिया। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद, देखते रहिए समा।